द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आज मैं कुछ शेयर बाज़ार के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि आखिरकार शेयर बाज़ार में घाटा क्यों होता है लोगों को, और इन घाटों से कैसे बचा जाए। ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाए, जिनसे बचा जाए। तो मित्रों, ये जो अभी पहले तो यूएस के मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट में इतना ही काफ़ी है कि बाजार गिरा है रात को। अमेरिका खुला ग्रीन में था, बंद रेड में हुआ है, लेकिन कोई खास बात नहीं, गिरता पड़ता रहेगा, एक सर्टन रेंज में घूमेगा। अमेरिका एक ऐसी शक्ति है कि उसको ईरान इराक की वार वूर से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक सर्टन चैन में चल रहा है बाजार, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेक केयर। राष्ट्रवाल इंडिया का बाजार, वो आज बाजार संभला हुआ है, कोई ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है। छोटी मोटी गिरावटें आएंगी, मेरी बात सुनिए। जहाँ 75,000 का सेंसेक्स है, उसमें अगर 300-400 पॉइंट गिर गया तो आधा परसेंट ही तो हुआ, कोई खास बात नहीं है। तो और कुछ शेयर ग्रीन में भी हैं, कुछ शेयर बढ़ भी रहे हैं, समझ रहे हैं। फार्मा सेक्टर में तेज़ी है, कंज्यूमर सेक्टर में तेज़ी है, और भी कई कैश के शेयर भी तेज़ है। बैंकिंग शेयर में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं आज, मतलब नॉर्मल है आज, यूँ समझिए, नॉर्मल ही कहना पड़ेगा उसको। अब जो इन चीज़ों पर तो चलो चर्चाएँ चलती रहेंगी, रोज़ का काम है, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि शेयर बाज़ार में लोग पैसा क्यों खोते हैं और उस घाटे से कैसे बचा जाए। उसके बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। कंपनियां क्यों बर्बाद होती हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आखिर बर्बादी के क्या कारण है। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई, सत्यम कंप्यूटर बंद हुआ, HDIL, दीवान हाउसिंग, वीडियोकॉन, वेदांत तो बंद नहीं हुआ है, और यूनिटेक, इतना बड़ा ग्रुप था, इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, वंडरफुल काम थे। मैं कलकत्ता जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ, बड़ी बड़ी टावर्स इनकी खड़ी हुई हैं, शहर के शहर बसाए हुए। उसके बावजूद भी उस आदमी को जेल जाना पड़ा। सरप्राइजिंग है, क्यों बंद हुआ। हिंदुजा ग्रुप की स्थिति कोई बढ़िया नहीं है, कोई सम्माननीय ग्रुप नहीं कहा जा सकता है। RBL बैंक 600 रुपये से चल के 80 रुपये आ गया था। यस बैंक ख़त्म हो गया। उसके जो प्रमोटर राणा कपूर साहब है, वो जेल में है, विद फैमिली जेल में है। आखिरकार इन सब के पीछे क्या कारण। इन सब के पीछे कारण है, कुछ में नियत खराबी है, कुछ में कुप्रबंध है, कुछ में अपने क्षमता से ज़्यादा काम करना है। जैसे HDIL वाले थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन मैंने खरीद ली, और जो दीवान हाउसिंग था उसमें अनशंट लोगों को लोन दे देते थे। यानी जिसको ये पोजीशन थी, जिसको कोई लोन नहीं देता उसको दीवान हाउसिंग लोन देता था। वो लोन डूबना ही थे एक दिन चल के, और डूबे। एक दिन कंपनी बंद हुई और इसको पीरामल ग्रुप ने खरीद ली। अब सवाल ये है, खैर वो बंद हो गए, शेयर होल्डर्स को बड़े घाटे हुए हैं, ख़त्म ही हो गए बेचारे शेयर होल्डर्स तो। और सत्यम कंप्यूटर के जो राजू साहब थे वो जेल में हैं। अब शायद जेल पूरी हो गई हो, मुझे पता नहीं है। बाकी 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हुआ था उनको। कंपनी बर्बाद हुई, शेयर होल्डर्स बर्बाद हुए, एम्प्लॉयज़ भी बर्बाद हुए बेचारे। उसके पीछे उनकी नियत खराबी थी, और वो मूर्खतापूर्ण नियत खराबी थी। कंपनी के पैसे को चोरी करके उन्होंने ज़मीनें खरीदी। क्या लिया उन्होंने, क्या मिला उनको, और वो कंपनी को चलाते रहते। ही वाज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, चलाते रहते। 4% उनकी होल्डिंग थी उस कंपनी में, क्या दिक्कत थी जी। राज करते दुनिया पर, एक सम्माननीय जीवन था, लेकिन नियत खराबी थी। HDIL की भी नियत खराबी थी, नादानी भी थी, और दीवान हाउसिंग के में लापरवाही थी, नादानी थी। वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत खत्म हुए। टेलीविज़न से उन्होंने एक स्कूटर की एजेंसी थी, प्रिया स्कूटर की, उनके पास शुरू में। फिर उन्होंने वीडियोकॉन कंपनी बनाई, टेलीविज़न जारी किए, पिक्चर इन पिक्चर, मतलब मैं टीवी दूंगा, और पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। फिर वो ऑयल सेक्टर में आए, लेकिन वो काम चला नहीं, उनका आरोप बंद हो गया। कंपनी बंद हो गई, ख़त्म, शेयर होल्डर्स ख़त्म हो गए। सिंटेक्स ग्रुप ख़त्म हुआ। सिंटेक्स इतना पुराना ग्रुप था, इतना रेप्यूटेड ग्रुप था, ईश्वर जाने क्या हुआ उसमें। मुझे बहुत बड़ी चोट आई है उसमें।
उन्होंने उनके जो एग्जिस्टिंग प्लांट थे वो तो थे, उसके अलावा उन्होंने एक जो कॉटन यार्न का प्रोजेक्ट लगाया था, इट वाज द मोस्ट मॉडर्न प्लांट ऑफ इंडिया, नो टच प्लांट था। कॉटन डालिए, यार्न पैक होकर निकलता था, बीच में कहीं हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं थी, और बहुत बड़ा प्लांट था, करीब 4,000 करोड़ रुपया वो खर्च कर चुके थे। मैंने भी वो शेयर खरीदे थे, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 10 लाख रुपए लगे करीब मेरे, जो भी लग गए सो लग गए, क्या करूँ पता भी नहीं पड़ा। और आप देखिए कॉटन यार्न की कंपनियां चली रही है आज भी, इंडोरामा सिंथेटिक्स है, ट्राइडेंट है, फिर वो जो ये जो गोयनका साहब की कंपनी और है गुजरात में जो बेडशीट वगैरह एक्सपोर्ट करती है, वो चली नहीं है, खत्म हो गई। उसका रीजन ही पता नहीं पड़ा, क्या रीजन थे। यूनिटेक ग्रुप खत्म हुआ, सिंटेक्स खत्म हुआ, वेदांत की कहानी ये है कि वेदांत ने बड़े बड़े प्लांट लगाए, बहुत बड़ी रेपुटेशन गेन की। ये ग्रुप खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हैं आज, और इनके कर्मों से, इनके जो प्लांट हैं, इनकी कंपनियां सब सोना उगल रही हैं। आज जो जैसलमेर में, बाड़मेर जैसलमेर में इनके जो तेल ऑयल वेल्स हैं, गैस के प्लांट, गैस वेल्स हैं, सोना उगल रहे हैं। उड़ीसा में जो इनके एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट हैं, सोना उगल रहे हैं। आयरन और गोवा में चालू हो गई है माइंस, और गल्फ कंट्रीज में भी एक कॉपर प्लांट चालू हो गया है। इंडिया का जो कॉपर प्लांट था इसमें तमिलनाडु में, वो बंद पड़ा है। जो होगा देखा जाएगा, खैर कोई बात, लेकिन फिर भी सोना उगल रहे हैं वो प्लांट आज भी। लेकिन इनके शेयर की रेपुटेशन, सेम बिजनेस को अगर हम देखते हैं तो जो हिंडाल्को है उसकी ईपीएस वेदांता से कम है, और वेदांता का आकार प्रकार बहुत ज़्यादा है। आधा हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग कंपनी, ऑयल वेल्स हैं, गैस वेल्स हैं। KG6 में इन्होंने 53 में से 41 ऑयल फील्ड इन्होंने लिए अकेले ने, और एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब दैट इज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। फिर इन्होंने मतलब एक आध स्टील के पाइप्स के कास्टिंग के प्रोजेक्ट भी खरीदे हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी के कारण वो प्रोजेक्ट, वो आज कंपनी बिल्कुल डगमगा रही है। पैसा इनको कोई देवाड़ नहीं, छोटा मोटा इंतजाम कर रहे हैं। कर्जे को चुकाने के लिए वेदांता PLC जो इंग्लैंड में है इनकी, जो कि इसकी प्रमोटर कंपनी वेदांता ग्रुप की, उस पर ज़बरदस्त कर्जा है। उस कर्जे को चुकाने के लिए इन्होंने वेदांता से और हिंदुस्तान जिंक से भारी भारी डिविडेंड देके कंपनी को खोखला कर दिया है। या तो ये पैसा कंपनी के एक्सपांशन प्रोग्राम में लगता, एक्सपांशन प्रोग्राम्स में लगता है, या तो ये पैसा, और यह डिविडेंड देने में इसलिए लगा कि इनको कर्जा चुकाना था, खुद के मतलब से वो डिविडेंड दिया है इन्होंने। अब थोड़ा सा जान आने लगी है, कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था बैठी है, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड। बाई बैक की इनकी नियत थी, बरसों तक इन्होंने शेयर को नहीं उठने दिया। पहले सीसा गोवा को मर्ज किया, बाल्को को मर्ज किया स्टरलाइट में, फिर स्टरलाइट में केन एनर्जी को मर्ज किया। केन एनर्जी में मर्जर से पहले इशू खड़े हुए थे, 8,000 करोड़ रुपया केन एनर्जी का, मतलब इसको दे दिया, स्टरलाइट को दे दिया, 3% के ब्याज पे दे दिया था। व्हाट इज दिस वन? क्यों? तो इसके इतनी रेपुटेशन खराब पहले ही हो गई थी, और शेयर होल्डर्स पिट गए बेचारे, बुरी तरह से आशाएं धूमिल हो गई, इंस्टीट्यूशनल फेथ खत्म हो गया इनके ऊपर। तो ये पोजीशन है इनकी। अब हिंदुजा ग्रुप में भी आप देखिए कि इनकी भी एक हिंदुजा ग्लोबल एक कंपनी थी, मैंने भी इसके शेयर खरीदे थे। IT की कंपनी थी, बहुत शानदार कंपनी थी। उसको इन्होंने, उसका जो मेजर जो पार्ट था मेडिकल बिजनेस, उसको बेच खाया। 8,000 करोड़ रुपए आए, शेयर होल्डर्स को 1,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया, या बाईबैक पे खर्च किया, कुछ इस तरह का था, सब बराबर कर करा दिया, खत्म। जबकि वो कंपनी सोना उगल रही थी, 300 रुपये की EPS थी जिस उसका कुछ शेयर किया, लेकिन वो कुछ नहीं, सब उठ गई।
अशोका लीलैंड 89 में इन्होंने टेक ओवर किया था। आज तक 170 रुपये यानी 10 पेड अप मान लो 1700 रुपये हुआ, और उस वक्त भी 100 रुपये का रेट था अशोक लीलैंड का 89 में। तो 17 गुना हुआ कितने सालों में? 11 और 24 35 साल में कुछ नहीं आया, कोई खास नहीं। हिंदुजा 92 में प्रमोट किया था इन्होंने बैंक। हिंदुस्तान ये HDFC के और एक्सिस के साथ प्रमोट किया था। परिणाम सामने है। हिंदुजा 10 पेड अप शेयर 1500 रुपये, HDFC और एक्सिस बैंक के शेयर 1 पेड अप 1500 रुपये, बहुत बड़ा फर्क है। और कंपनी की साइज में, ग्रोथ में, सब में फ़र्क है। मार्केट की रिलायबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। खैर RBL बैंक ख़त्म सा हो जाता हो तो बचा लिया RBI ने। 600 रुपये शेयर गया, करोड़ों शेयर इनको म्यूचुअल फंडों ने खरीदे। HDFC म्यूचुअल फंड ने करोड़ों शेयर खरीदे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ा सा उठा है, 250 रुपये हुआ है ये। अब क्या होगा? मैनेजमेंट भी चेंज हो गया। यस बैंक समाप्त हो गया, विद फैमिली जेल में है राणा कपूर साहब। खैर ये क्रम है, चलता रहेगा कॉरपोरेट सेक्टर का। लोग गलतियां करते रहेंगे, अच्छे मैनेजमेंट कुछ नियत की बदौलत करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं। कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण होता है, ये सब ठीक नहीं। उनको सबको मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि बड़ा तरीके से चलें। आपस में कोई डिस्प्यूट भी फैमिली में हो, उनको मिल बैठ के सलटा लें, कंपनी का बंटवारा कर लें समाप्त होने से पहले, तो ज़्यादा बढ़िया है। दैट्स। लेकिन अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर क्यों बर्बाद होता है? अगर वो वास्तव में इन्वेस्टर है और इन्वेस्टमेंट की जो एथिक्स हैं शेयर बाजार में, अगर उनको फॉलो करेगा, वो कभी नहीं डूबेगा, कभी भी 1 रुपया भी नहीं डूबेगा लॉन्ग रन के अंदर उसका चल के। घाटे होंगे कुछ शेयरों में, लेकिन ओवरऑल लॉस नहीं होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि वो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में सुन लेता है कि साहब वो इतने बड़े हो गए तो मैं क्यों नहीं हो सकता, नकल करता है वो। लेकिन वो नकल पूरी तो हो नहीं पाती है। उनकी आधी अधूरी सुनी सुनाई बात के आधार पर वो करता है नकल, उसमें मारा जाता है। अब आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। IOL केमिकल का एक शेयर, उस शेयर को मैंने भी खरीदा था। आइबुप्रोफेन का साल्ट बनाता है, पंजाब की कंपनी है। मैंने भी काफ़ी शेयर खरीदे उसमें, और कचौलिया साहब ने भी बहुत शेयर खरीदे। उसने मेरे खरीदने के बहुत बाद खरीदे थे। यानी कि आप देखिए, उन्होंने जब खरीदा था करीब 700 750 के आसपास में रेट में वो शेयर खरीदा था, और मैंने भी 700 750, लेकिन मेरे बहुत बाद खरीदा था। तो हम बेच तो देते इसको, शेयर को, जब टूटने लगा। लेकिन हमने ये सोचा कि कचौड़िया साहब इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्होंने तो बहुत देख भाड़ के खरीदा होगा। लेकिन कुछ नहीं था, वो शेयर टूटता चला गया और मैनेजमेंट लगातार झूठ बोलता चला गया। मैनेजमेंट कहता गया कि साहब हम 6 PI हर साल लॉन्च करेंगे मार्केट में, हम ये प्रोडक्ट ला रहे हैं, हमने वो एप्लीकेशन लगाई है, हमने ये ला रहे वो ला रहे, और कुछ भी नहीं लाए। इन्होंने अपने वो जो प्रॉफिट कंपनी में बढ़ा था आइबुप्रोफेन में तेज़ी के कारण, उससे अपने फैमिली मेम्बर्स की सैलरी वैलरी खूब अच्छी तरह बढ़ा बढ़ूली, और कंपनी अब 300 रुपये वो शेयर जाके 400 450 पाए। तो सबसे बड़ी बात ये, बड़े इन्वेस्टर की नकल मत कीजिए, तेज़ गति से पैसा कमाने की मत सोचिए, स्पेकुलेटिव शेयरों में मत जाइए। जब शेयर अपने चरम पे पहुंच जाता है, यानी भाई आप देखिए, कोई बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो, वो शेयर तो 50 का 500 भी हो गया तो भी आप खरीद लीजिए। लेकिन एक नॉर्मल लेवल के शेयरों को 50 रुपये से चलता है, 200 रुपये हो गया 6 महीने में, फिर 200 पे खरीद रहे हो, तो वो लॉस होना ही होना है, ये मान लीजिए आप। और इसमें ये करीब 20-30 शेयरों की लिस्ट तो मेरी है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कहना ठीक नहीं है। वो ये आ जाएगा कि ये आदमी तो आता है आलोचना करने है, ये कौन क्रैक आदमी आ गया टीवी पर, ये मतलब चैनल किसने खोल लिया, ये नालायक आदमी है, मेरे लिए गालियाँ देंगे, कुछ करेंगे। आजकल सच्चाई कहना अपराध है। इसलिए उस हालत में जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो शेयर, और बहुत सुपर, इनमें ये 15-20 शेयर थे, इनमें ग्रोथ भी नहीं थी, आप देखिए।
पावर के, रेलवे के, जिस तरह के शेयर थे, इनमें कोई ग्रोथ नहीं थी, इनके कोई बहुत बड़े फ्यूचर प्लान्स नहीं हैं, प्लान हैं तो भी वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव हैं, तो ये कोई इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो सवाल ये है कि बहुत तेज़ हो जाए जब मत खरीदिए, बहुत तेज़ गति से पैसा मत कमाने की सोचिए, बड़े इन्वेस्टर्स की नकल मत कीजिए, और रातों रात करोड़पति होने की मत सोचिए। हमारे कई मित्र हैं, आप देखिए 40 से 40, 50 हज़ार रिलायंस मतलब पावर के शेयर खरीद रखे, 1 लाख जेपी पावर के शेयर खरीद रखे कि साहब ये तो 500 रुपये होगा, ये तो 300 रुपये होगा, हैं? अब बताइए, यानी कैसे, मेरी समझ में नहीं आता। हो भी जाए, खैर मेरी दुआएं हैं उनके लिए, लेकिन इतना बड़ा ये काम जो किया है उन्होंने, इतना बड़ी आशाएं बांध ली हैं, वो ठीक नहीं है। मेरा बहुत सैड एक्सपीरियंसेस भी हैं और बहुत हैप्पी एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन बहुत ख़राब चीज़ है, इट्स नॉट। खैर एनीवे, बहुत उदाहरणों की कमी नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमसे कोई शेयर पूछता है तो वैसे तुम बताने का कोई काम करते ही नहीं, हम बताने का काम नहीं करते, लेकिन बता भी देते हैं तो फिर वो हमें परेशान करता है, बताते ही नहीं वैसे। अब आज सुबह एक मित्र मिले वॉकिंग पर कि साहब ये अल्ट्राटेक का शेयर कल 500 रुपये टूट गया, मैंने नहीं बताया था। खचाने आपने तो नहीं बताया था। तो कितने दिन हो गए, मैंने कहा अल्ट्राटेक खरीदे। खैर सब 4-5 दिन हो गए। तो मेरे को 4-5 दिन के लिए खरीदा था क्या आपने शेयर? इस शेयर को आप 3-4 साल रखोगे, जब कोई रिजल्ट देगा ये आँख चाप कहते हो तो रख लो। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, बाकी मेरी तो मेरा अनुभव जो मेरा है वो ये है, अल्ट्राटेक कहीं नहीं जाने वाला है। मैंने कहा फर्स्ट क्लास है, रखिए आप, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी भैया भी। वाओ। तो इस तरह से कई आते हैं, साहब इसमें क्या होगा? अरे भाई खरीदते समय भी तो पूछ लेते हमसे, खरीदने से पहले अगर एक वर्ड मिला लेते, उस वक्त तो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं कि साहब मैं तो, अरे साहब सीक्रेट, आहो हाँ। और जब चोट आ जाती है तो बताते हैं कि मेरे घाव लग गया। फिर क्या कर लो, उस घाव की कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, कोई मल्लम उपलब्ध नहीं है। पढ़ लिख कर सोच कर समझ के खरीदिए। मेरे जो ये वीडियोज़ हैं, मैं ये फील करता हूँ कि इनको भी बहुत कम लोग रुचि ले रहे हैं। हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो, हालांकि मैं तो मेरी पूरी जान लड़ा रहा हूँ इनको बनाने में। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शेयर बाज़ार में कमाओ मत, कमाई तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपकी पूंजी छीन जाए, आपकी पूंजी बर्बाद हो जाए। ये अलर्ट मैं देता हूँ। और इतिहास बताया है, इतिहास की घटनाएं बताई हैं, और बड़ी देखिए, अब आज आईटी के शेयर हैं, जैसे आईटी के शेयरों में टूट रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब इससे निकल जाएं क्या? भाई देखो, वैसे तो हमारा मैंने कहा कोई भी नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि आप निकलो चाहे घुसो उसमें से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बाकी आईटी सेक्टर ख़त्म नहीं हो सकता, बस मैं यही कह सकता हूँ। और बड़े सक्षम मैनेजमेंट है, बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट है ये। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करता हूँ। बाकी आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनियों ने आज तक किसी को घाटा नहीं दिया। विश्व के पटल पर, विश्व के शेयर बाज़ारों में अगर कोई सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है तो आईटी सेक्टर ने दिया है, और वो देगा, अभी भी देगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आई एम श्योर ये है। किस शेयर में मंदी नहीं आती, किस शेयर में गिरावट नहीं आती? सब गिरते हैं, सब बढ़ते हैं, सब समय के साथ चलना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का नाम लेते थे, एचडीएफसी बैंक में गिरावट नहीं आई क्या? आईसीआई बैंक में गिरावट नहीं आई क्या? एक्सिस बैंक में गिरावट नहीं आई क्या? टाटा मोटर नहीं गिरा क्या? 600 रुपये से गिर के 70 रुपये नहीं आया क्या? महिंद्रा 14 साल तक नहीं पड़ा रहा क्या? हिंदुस्तान लीवर 14 साल तक नहीं पड़ा रहा क्या? अभी तक। लेकिन जिन्होंने वेट किया, इंतजार किया, तरीके से चले, डिविडेंड ही लेते रहे, ठीक है, आए, पैसा कमाया होना। इसलिए सभी महानुभावों से मेरा ये निवेदन है कि ये 4-5 बातें जो मैंने बताई ये ना करें, और जल्दीबाजी में शेयर मत खरीदें। कोई टिप आई, खट खरीद लिया, फलाने टिप दिए, ये तो सही जाएगी, ऐसा मत कीजिए। सोचिए, समझिए। अब वो जैकपॉट शेयर थे, टीवी पे थे,
पंड्या की फंडा थे, क्या हुआ उनका, फटाफट जो चेक गए ने 15 आदमियों को पकड़ा है सेबी ने और उनको पनिश किया है। वो क्या था, सब करोड़ों रुपया खींच ले गए, वो बताइए आप। तो जल्दीबाजी में मत कीजिए। सेबी ने ये भी इंतज़ाम किया है कि कोई आदमी आज 10,000 शेयर बेचता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो और वो दोबारा खरीदना चाहता है, वो 500 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता उन शेयरों को। और दूसरी बात, कोई और दूसरे शेयर भी वो खरीदना चाहता है उनसे, तो भी उसको उसके अगेंस्ट में लिमिट नहीं मिलती है हाथों हाथ खरीदने की, वो 3-4 घंटे बाद मिलती है। वो गैप इसलिए दिया है सेबी ने कि कोई आदमी फटाफटी के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में लपेट में नहीं आ जाए। उसके पीछे उद्देश्य ये है। लोग बुरा मानते हैं कि साहब सेबी तो हमको जीने ही नहीं देती। अरे भाई, सेबी का क्या लेना देना है? हाँ, सेबी बेचारी तुम्हारी रक्षा के लिए कर रही है काम, तुमको बचाने का प्रयास कर रही है। कहीं लपेट में आ जाओ तुम, खटाखट को टिप आई और तुमने कोई शेयर बेच करके खट के ये ले लो, उसमें ताकि सोचने का मौका मिले। और थोड़ा वो जो एकदम गर्मी आती है ना किसी शेयर में, वो भी थोड़ी ठंडी हो जाए 2-3 घंटे। तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, ये नारा हमेशा रखिए। पढ़िए, लिखिए, बात कीजिए। जो सोबर और थोड़े से मैच्योर्ड लोग हैं उनसे थोड़ी राय भी ले लीजिए। कोई इंसल्ट नहीं है इसमें, आपका बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। आई एम मेंट टू सर्व द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। ये है, जब तक मेरे शरीर में मैं इस लायक हूँ, मेरा शरीर इस लायक है कि मैं सब ये कर सकूँ, मैं करता रहूँ। मुझे कोई अच्छा रहा सवाल, कोई कोटा, फीस, पैसा, मेंबरशिप कुछ भी नहीं चाहिए। नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। हमेशा मैं कभी नहीं लूँगा, मतलब कोई डिमांड नहीं है मेरी। लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, वो दूसरा वो वीडियो बनाते हैं, दूसरे सेंटेंस में वो कहते हैं कि आप हमारे मेंबर बनिए, है कि नहीं? हमने ये डिस्काउंट दे रखा है। और बजाज ऑटो के शेयर के लिए कहा, कोई 8-10 शेयरों की लिस्ट दी थी एक वीडियो पर। एक आदरणीय रेस्पेक्टेबल हैं वो, उन्होंने ये कहा था इन शेयरों में धीरे धीरे फंसाते जा रहे हैं इन्वेस्टर। एक बजाज ऑटो का शेयर भी था जो दुगना हो गया पिछले 1 महीने के अंदर ही। उनके कहने के दूसरे तीसरे दिन बाद भी उसका बढ़ना शुरू हो गया और डबल हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। 3400 रुपये का रेट था, आज 8,000 रुपये का रेट है। बढ़िया शेयर थे। तो देखिए, हर शेयर में ऊंचाई नीचाई आती है, घबराइए भी मत। बढ़िया शेयर कहीं जाने वाले नहीं हैं। और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, जिसकी एथिक्स है, बेसिक एथिक्स होंगी। इन्फ्लेशन बीटिंग, FDR बीटिंग, गोल्ड एंड रियल्टी इन्वेस्टमेंट बीटिंग। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इस तरह का कर दूंगा मैं आपको। नाम मैं बता नहीं सकता, कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको कहीं चोट नहीं आई, आप आराम की नींद सो सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। ऐसा नहीं कि आप कहीं पिक्चर देख रहे हैं या गेम देख रहे हैं, दिमाग में शेयर बाजार घूम रहा है, उस वक्त आप पिक्चर देखिए, आपकी हेल्थ डेट्यूरेट नहीं हो। आप जो पिक्चर देख रहे हैं दैट इज मेंट फॉर हेल्थ क्रिएशन। आप जो क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई आपको क्या मिल रहा है क्रिकेट में? आपको हेल्थ का क्रिएशन है, एंजॉय करो उसको। बच्चों के साथ, मैडम के साथ में एंजॉय कीजिए लाइफ को, हैं। और शेयर बाज़ार का तो ऐसा काम है कि इसमें जितना करो उतना कम है, जितना नहीं करो उतना ज़्यादा है। तो बड़ी तसल्ली से, बहुत बैलेंस वे में सोचिए। रोज़मर्रा शेयर का काम मत कीजिए, रोज़मर्रा की खरीद फरोख्त मत कीजिए। हालांकि ब्रोकर्स वगैरह जवाब देते हैं, प्रेशर डालते हैं कि साहब कुछ काम तो करो, साहब आपका तो कुछ काम नहीं आ रहा, साहब क्या बात है, साहब बेच दूँ क्या, साहब फला चीज़ खरीद दूँ क्या। वो उन सब चीज़ों को साहब कह दो, भाई देखो हमको जब ज़रूरत होगी हम खरीद लेंगे, हमको जब ज़रूरत होगी बेच लेंगे। और छोटे मोटे लॉसेज होते हैं और उनसे बच के चलिए, संभलिए, मतलब वो होंगे थोड़ा बहुत तो। और डिविडेंड आता है, उसका आनंद लीजिए। रहा सवाल, मैं एक ही बात कहूँगा, इक्विटी से बढ़िया रिटर्न दुनिया में कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिले, ना मिले। और मैं एक उदाहरण दे दूँ उसका। मैंने एक ज़मीन खरीदी थी 94 में। मैं उस ज़मीन में तकलीफ, हालांकि अप्रूव्ड थी, क्लीन लैंड थी वो, और अब तो खैर वैल्यू उसकी काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन वो ज़मीन हुई है 400 टाइम हुई है, यानी कि 30 ईयर्स में वो 400 टाइम हो गई।
और वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है वो अप्रिसिएशन। उतना अप्रिसिएशन ज़मीन में आता ही नहीं है, क्योंकि सन 2002-3 में भी एक आध ज़मीनें खरीदी थी, उनके अंदर भी मतलब 15-16 गुना हो पाया मतलब। लेकिन जो 96 का जो HDFC का म्यूचुअल फंड है, टैक्स सेवर फंड को ले लो, जो तो सीमाओं में रहते हुए कुछ करना पड़ता है उस फंड मैनेजर को, टैक्स सेवर ग्रोथ फंड, वो 10 रुपये की यूनिट जो थी 1150 रुपये आज 115 गुना हो गई, जिसमें आपके पेट का पानी नहीं ला, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। और एक जो शेयर है 94 का HDFC का शेयर नहीं, मतलब HDFC म्यूचुअल फंड है, वो है, उसका रेट हो गया 1750 रुपये, यानी वो 175 गुना हो गया, जिसमें आराम की नींद सोए हो आप, आराम से रहे हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड को उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी को फेवर कर रहा हूँ, या मैं ये कह रहा हूँ म्यूचुअल फंडों में ही करो। आपको जो कुछ करना है मिक्स एंड मैच करना है, ए मिक्स बैंड ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ताकि वो गिर जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये बच जाए। एक दूसरे को कंपनसेट करते रहे, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते रहे, है कि नहीं। मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, एन्जॉय कीजिए लाइफ। और तो थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हैं क्या बिगड़ जाएगा आपका, कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आस्क जो भी आपके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, बंधु है, जो भी है, उनको भी बता दीजिए कि भाई ये वीडियो एक आया है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, पसंद है तो कहिए, पसंद नहीं है तो मत कहिए कि भाई ये देख लो। मैं कंटिन्यू, मेरे 50 लेक्चर देने के बाद में आप लोगों को समझ में आएगी कि मैंने क्या किया है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना, पैसा इधर उधर करना, कुछ भी नहीं है। मेरा है आपको सक्षम बनाना, आप में सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट करना, आप काबिल बन सको, आपके साथ कोई धोखाधड़ी, चीटिंग, 420 ना हो सके। मैंने कल भी कहा था ऐसा नहीं हो, मैं उससे बचाना चाहता हूँ कि 1 रुपये का माल कोई 10 मिनट निकाल जाए। इसलिए थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे। ये वीडियो कल रिलीज होगा, आज नहीं हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ में, मुझे जाना है कहीं। आई विल राइट, अभी एडिट करूँगा मैं थोड़ा इसको, आई विल सीधे कल देखिए, तो सुबह 7-8-9 बजे हो जाएगा ये। थैंक यू।